बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि नसरल्लाह का उत्तराधिकारी और उसके उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी भी मारा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की माने तो हमले के दौरान एक हाशिम सैफ अल दीन हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग के चीफ अबू अब्दुल्लाह मोरतादा के ठिकाने पर मौजूद था और इस बीच हिजबुल्लाह इस हमले से जुड़ी जानकारी को छिपा रहा है। मारा गया नसरल्लाह का भाई। हाशिम सैफी अल दीन खत्म। नसरल्लाह का उत्तराधिकारी मारा गया। इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो जारी है और इस ऑपरेशन के तहत नेतन्याहू के लड़ाके लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को नेस्तनाबूद कर रहे हैं और साथ में इजरायली एयरफोर्स हर दिन सैकड़ों टन बारूद बेरूत पर बरसा रही है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री यूनिट की कमांड चेन को पूरी तरह से तबाह करने के बाद भी इजराइल रुका नहीं है और लेबनान में चुन चुनकर हिजबुल्लाह के कमांडरों नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में इजराइल डिफेंस फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस कामयाबी का ऐलान करने खुद इजराइल के प्रधानमंत्री सामने आए। उन्होंने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी और उस उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी को भी इजराइल ने खत्म कर दिया है। Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप को भी कुछ ही दिनों में हलाक करने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है और ये हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि ना तो हिजबुल्लाह की तरफ से और ना ही ईरान की तरफ से नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद कोई बयान आया है। हालांकि हिजबुल्लाह का उत्तरी इजराइल पर हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के बाद जब आईडीएफ के प्रवक्ता से हाशिम सैफी अल दीन के खात्मे पर सवाल किया गया तो डैनियल हगारी ने इस मामले पर खुलकर जवाब नहीं दिया। हमने बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया। ये खुफिया विभाग के प्रमुख अबू अब्दुल्लाह मोरतादा का मुख्यालय है। हम जानते हैं कि हाशिम सैफी अल दीन उसके साथ वहां मौजूद था। इस हमले के अंजाम की अभी भी जांच की जा रही है। हिजबुल्लाह अंजाम को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जब हमें पता चलेगा तो हम जनता को अपडेट करेंगे। जाहिर है आईडीएफ खुलकर बात नहीं कर रहा क्योंकि जहां हमला किया गया वहां अबू अब्दुल्लाह मोरतादा के साथ हाशिम सैफी अल दीन मौजूद था, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से हाशिम सैफी अल दीन के खात्मे का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरह से हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है उसी के आधार पर नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हसन नसरल्लाह का भाई और उसका उत्तराधिकारी हाशिम सैफी अल दीन और संबतः उसके भी उत्तराधिकारी को इजराइल ने बेरूत की दहिया में किए हमलों में मार गिराया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल पर बड़ा हमला बोला। पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और यूरोप ने एक जंगली सरकार को पश्चिमी एशिया में स्थापित किया है जो मानवाधिकारों की दुश्मन है। लेकिन इजराइल के लिए इससे भी बड़ी खबर कुछ और है और ये खबर ऐसी है जिससे अमेरिका को भी डर लग रहा है। चौबीस घंटे के अंदर ईरान खुद को परमाणु पावर घोषित करेगा या 24 घंटे के अंदर इजराइल करेगा ईरान पर हमला। घड़ी टिक टिक करने लगी है। 24 घंटों के अंदर ईरान बन जाएगा न्यूक्लियर पावर या 24 घंटों के अंदर इजराइल दिखाएगा अपनी अटैक पावर।
दोनों के पास हैं 24 घंटे, जो इस बात को फाइनल कर देंगे कि अब विश्व युद्ध होगा या फिर परमाणु युद्ध। ईरान और इजराइल की टक्कर में पूरी दुनिया फंस चुकी है और अब एक फैसला इस युद्ध को एक झटके में अंजाम तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो फैसला ऐसा होगा जिसमें पूरी दुनिया के जल जाने का खतरा है। अमेरिका की मीडिया से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में अब ऐसी खबरें छप रही हैं कि ईरान ने बहुत खुफिया तरीके से परमाणु परीक्षण कर लिया है। ईरान में भूकंप की खबर ने अटकलें बढ़ा दी हैं कि ईरान का एटम बम तैयार है और यही वजह है कि इजराइल अब खौफ में है। खबर यह है कि ईरान के सिमनान प्रांत में 5 अक्टूबर को जलजला आया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी गई। इस भूकंप का एपिसेंटर ईरान के एक परमाणु प्लांट के करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। इस तरह के झटके अमूमन भूकंप में महसूस किए जाते हैं, लेकिन अब ईरान में अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण होने का शक किया जा रहा है। اسلام ایران خواهان افزایش تنش نیست، خواهان جنگ نیست. اگرچه ما از جنگ نمیترسیم، همه جور آمادگی کامل داریم. اگر میخواهند اراده ما رو امتحان بکنند، همونطور که اینجا عرض کردم، میتونن این کار رو انجام بدن. 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। 4 अक्टूबर को ईरान के सुप्रीम लीडर ने जुमे की नमाज पढ़ाकर बता दिया कि ईरान इजराइल के जवाबी हमले पर फिर से तेल अवीव को झकझोरने के लिए तैयार है। 5 अक्टूबर को ईरान में भूकंप आता है और फिर इस भूकंप में परमाणु परीक्षण की थ्योरी वायरल हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की तरफ से ईरान के जिन ठिकानों को टारगेट बनाने की तैयारी की गई है, उसमें ईरान के परमाणु अड्डे भी हैं और ये ईरान से ज्यादा अमेरिका के लिए बड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि उसे खतरा है कि ऐसे हमले पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक सकते हैं। ईरान पिछले 20 सालों से अपना परमाणु कार्यक्रम बेहद सीक्रेट तरीके से चला रहा है। यहां तक कि अमेरिका को भी ईरान के सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। हालांकि 2023 में अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने यह दावा किया कि ईरान ने अपना परमाणु प्लांट जमीन के इतना नीचे बनाया है कि अमेरिका की कोई भी मिसाइल उसे भेद नहीं सकती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान तेहरान से करीब 225 किलोमीटर दूर नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास पहाड़ों में सुरंगें बना रहा है। ये सुरंगें जमीन में 260 से 328 फीट तक गहरी हैं, यानी यहां अमेरिका का कोई बंकर बस्टर बम भी काम नहीं करेगा। यूरोप के भी कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह चुकी है कि ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि बहुत जल्द वो अपना पहला परमाणु बम टेस्ट भी कर सकता है। इसलिए 1 साल बाद अगर ईरान ने एटम बम बना लिया है तो इजराइल उसे कैसे काउंटर करेगा। ईरान की मिसाइल रोकने में इजराइल फेल रहा है। उसके एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ईरान के मिसाइल के खिलाफ फूल प्रूफ सिस्टम की तरह काम नहीं कर पाए। इसलिए अगर ईरान ऐलान करता है कि उसने परमाणु बम बना लिया है तो समझ लीजिए कि पूरे इजराइल में परमाणु बम का सायरन बजने लगेगा, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। मैं इस वक्त इजराइल के तेल अवीव में हूं और यहां के लोगों में हमास के छोटे रॉकेट से ज्यादा डर ईरान की बड़ी मिसाइलों का रहता है। वैसे तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहता है और इजराइल की तरफ आने वाले हर ड्रोन को, हर मिसाइल को और हर रॉकेट को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी यहां के लोगों के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता है कि अगर हमला 1 अक्टूबर से बड़ा हुआ तो क्या होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक सीक्रेट रिपोर्ट पहले ही इजराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा चुकी है। IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान इससे 3 एटम बम बना सकता है। ईरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धन करना जरूरी है
और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% तक संवर्धन कर लिया है। ऐसे दावे इजराइल और अमेरिका भी लगातार करते रहे हैं, लेकिन जब युद्ध के बीच हालात ऐसे हों और ईरान में आए एक भूकंप को परमाणु परीक्षण से जोड़कर देखा जा रहा हो, तो समझ जाइए कि इजराइल के लिए बैकफुट पर आने का वक्त आ गया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर चला गया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है। سیاست ما سیاست جنگ و ادامه تنش نیست، اگرچه برای اون آمادگی داریم. سیاست ما توقف درگیری ها هست و رسیدن به یک آتشبس عادلانه که مورد توافق، مورد قبول و پذیرش مقاومت باشه. ईरान पहले 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में ईरान का एटम बम या कहें कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएं, यही इजराइल का फोकस होगा। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट हैं। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट, जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। इजराइल चाहेगा कि वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को पहली ही स्ट्राइक में तबाह कर दे। ये वो जगह है जहां बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहाँ भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यही यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं। लेकिन अब हालात अलग हैं। अब दुश्मन सामने है और खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को भी है। सवाल है कि क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खामनेई के सलाहकार ने ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकते हैं। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता, लेकिन इजराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इंकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के एक मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इजराइल जिस बम को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। और अब ईरान को लेकर उसके विकल्प कम होते जा रहे हैं।